हेलो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी लालच या समाज का एक पुराना नियम कैसे किसी हंसते खेलते घर को शमशान बना सकता है? आज शब्दों का सफर पर मैं आपको हिंदी साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद के उस उपन्यास की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे पढ़कर पत्थर दिल इंसान की आंखें भी भर आती है। हम बात कर रहे हैं निर्मला की। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों लड़कियों की चीख है जो दहेज, अनमेल विवाह और समाज के खोखले आदर्शों की भेंट चढ़ा दी गई। कल्पना कीजिए, एक खुशहाल परिवार जहां दो बहनें निर्मला और कृष्णा अपने बचपन की शरारतों में मशगूल है, लेकिन अचानक एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे परिवार की दिशा बदल देती है। असल जिंदगी में भी हम देखते हैं कि कभी-कभी एक अनचाहा हादसा हमारे सालों के बनाए हुए सुकून को एक पल में राख कर देता है। प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में दिखाया है कि कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार अपनी मर्यादा बचाने के चक्कर में अपनी सबसे कीमती पूंजी यानी अपनी बेटी की खुशियों का सौदा कर बैठता है। इस कहानी के पन्नों में साजिशें हैं, पछतावा है और एक ऐसी मासूम जान का संघर्ष है जो बिना किसी गलती के सजा काट रही है। आखिर निर्मला के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उसे जीते जी एक लाश बना दिया? क्या वो समाज के इन बंधनों को तोड़ पाई या खुद उन तंगलियों में खो गई? इन सब सवालों के जवाब और भावनाओं के इस उतार चढ़ाव को करीब से महसूस करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही बेहतरीन साहित्य को आप तक पहुंचाते रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि शब्दों का ये सफर कभी न थमे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मार्मिक कहानी को। कहानी के इस मोड़ पर हम देखते हैं कि निर्मला के घर में खुशियों का माहौल है। उसके पिता बाबू उदय भानुलाल, जो शहर के एक नामी वकील हैं, अपनी बड़ी बेटी निर्मला के लिए एक सुयोग्य वर खोजने में सफल हो गए हैं। भालचंद्र सिन्हा के बड़े बेटे भुवन मोहन के साथ निर्मला का रिश्ता पक्का हो चुका है। उदय भानुलाल के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि लड़के वालों ने दहेज की कोई मांग नहीं रखी है, बस बारात के अच्छे स्वागत सत्कार की शर्त रखी है। रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि जब किसी पिता को अपनी बेटी के लिए बिना दहेज का रिश्ता मिलता है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई हो। उदय भानुलाल भी इसी खुशी में फूले नहीं समा रहे हैं। उन्होंने ठान लिया है कि भले ही वे दहेज न दें, लेकिन बारात का स्वागत ऐसा करेंगे कि पूरा शहर देखता रह जाए। घर में तैयारियां जोरों पर हैं। कहीं हलवाई के लिए भट्टी खोदी जा रही है तो कहीं बारातियों के लिए नए फर्नीचर और बर्तनों का इंतजाम हो रहा है। लेकिन इस भारी खर्च को लेकर उदय भानुलाल और उनकी पत्नी कल्याणी के बीच तकरार शुरू हो जाती है। कल्याणी का मानना है कि दिखावे के चक्कर में इतना कर्ज लेना ठीक नहीं है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है और अभी छोटे बच्चों की जिम्मेदारी भी बाकी है। बातों बातों में ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उदय भानुलाल तैश में आकर घर छोड़कर चले जाते हैं। वे अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए एक नाटक रचते हैं कि वे गंगा में डूब गए हैं, ताकि परिवार को उनकी अहमियत समझ आए। पर किसे पता था कि ये मजाक हकीकत में बदलने वाला है। रात के अंधेरे में जब वे गंगा घाट की ओर बढ़ रहे होते हैं तो उनका सामना एक पुराने दुश्मन मतई नाम के बदमाश से हो जाता है, जिसे उदय भानुलाल ने कभी जेल भिजवाया था। उदय भानुलाल के साथ वो हादसा महज एक झड़प नहीं थी, बल्कि उस परिवार के विनाश की पहली ईंट थी। मतई ने अंधेरे का फायदा उठाकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया और देखते ही देखते वो हंसता खेलता घर मातम में डूब गया। निर्मला की आंखों में सजे शादी के सपने अभी पूरी तरह खिले भी नहीं थे कि उसके पिता की अर्थी उठ गई। असल जिंदगी में भी अक्सर ऐसा ही होता है। जब घर का मुखिया चला जाता है तो पूरी दुनिया का नजरिया बदल जाता है। कल तक जो भालचंद्र सिन्हा दहेज ना लेने की कस्में खा रहे थे, आज उन्होंने पासा पलट दिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि उदय भानुलाल अब इस दुनिया में नहीं रहे और परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है, उन्होंने तुरंत निर्मला से अपने बेटे का रिश्ता तोड़ दिया। उनका तर्क ये था कि बिना बाप की लड़की और बिना दहेज के वे अपने घर की शोभा नहीं बढ़ा सकते। ये समाज की वो कड़वी सच्चाई है जहां रिश्तों की अहमियत इंसान से नहीं बल्कि उसकी जेब से नापी जाती है। कल्याणी, जो अब विधवा हो चुकी थी, अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बुरी तरह टूट गई। उसे लगा कि अगर निर्मला की शादी जल्द नहीं हुई तो समाज जीने नहीं देगा। ऐसे में इंसान अक्सर घबराहट में गलत फैसले ले लेता है। कल्याणी ने भी वही किया। उसने आनन फानन में निर्मला का रिश्ता एक ऐसे व्यक्ति से तय कर दिया जो उम्र में उसके पिता के बराबर था, मुंशी तोताराम। तोताराम एक वकील थे, अमीर थे, लेकिन उनकी उम्र ढल चुकी थी
और उनके पहले से ही 3 बड़े बेटे थे। निर्मला, जो अभी किशोरावस्था में थी, जिसकी उम्र अभी पढ़ने और सपने देखने की थी, उसे एक ऐसे बंधन में ढकेल दिया गया जहां खुशियों की कोई जगह नहीं थी। शादी हो गई, लेकिन क्या एक आलीशान मकान और ढेर सारे गहने निर्मला के उस सूनेपन को भर पाएंगे जो उम्र के इस लंबे फासले ने पैदा कर दिया था? निर्मला अब एक ऐसी गृहस्थी की रानी बनने जा रही थी जहां प्रजा के रूप में उसके खुद की उम्र के सौतेले बेटे खड़े थे। यहाँ से शुरू होता है निर्मला के जीवन का वो अध्याय जहां हर कदम पर उसे अग्नि परीक्षा देनी थी। मुंशी तोताराम के घर में निर्मला का प्रवेश किसी दुल्हन के स्वागत जैसा नहीं, बल्कि एक भारी जिम्मेदारी के बोझ जैसा था। घर में कदम रखते ही निर्मला का सामना 3 बेटों से हुआ, मनशाराम, जियाराम और सियाराम। सबसे बड़ा बेटा मनशाराम तो निर्मला की उम्र के बिल्कुल बराबर था। अब खुद सोचिए, एक लड़की जिसकी उम्र अभी खुद चंचलता और शरारत की है, उसे अचानक एक ऐसे घर की कमान सौंप दी गई जहां उसे माँ का दर्जा तो मिला, लेकिन सम्मान और अपनेपन की जगह संदेह ने ले ली। मुंशी तोताराम अपनी ढलती उम्र को लेकर अंदर ही अंदर एक असुरक्षा की भावना से घिरे हुए थे। वे जानते थे कि निर्मला के सामने उनकी उम्र बहुत ज्यादा है और यही डर उनके व्यवहार में शक बनकर उभरने लगा। रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि जब रिश्तों में उम्र का फासला बहुत ज्यादा होता है और आत्मविश्वास की कमी होती है, तो इंसान छोटी छोटी बातों पर संदेह करने लगता है। तोताराम ने निर्मला का मन जीतने के लिए महंगे गहनों और कपड़ों का सहारा लिया, लेकिन क्या सोने की जंजीरें मन की दूरियां कम कर सकती हैं? निर्मला के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी मनशाराम के साथ तालमेल बिठाना। मनशाराम पढ़ने में तेज और व्यवहार में बहुत ही सरल लड़का था। वो निर्मला को अपनी नई माँ के रूप में सम्मान देना चाहता था, लेकिन समाज और खुद उसके पिता की आंखों में इस पवित्र रिश्ते के लिए भी संदेह के बीच पनपने लगे थे। मुंशी जी को अक्सर ये डर सताता कि कहीं उनकी युवा पत्नी का झुकाव उनके हमउम्र बेटे की तरफ ना हो जाए। ये शक इतना गहरा था कि उन्होंने घर के माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। उन्होंने मनशाराम पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी और निर्मला की हर गतिविधि पर नजर रखने लगे। निर्मला इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके सादे और निश्चल व्यवहार को गलत समझा जा रहा है। एक तरफ वो अपनी गृहस्थी को संभालने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ तोताराम का बदलता बर्ताव उसे मानसिक रूप से तोड़ रहा था। क्या एक बेगुनाह औरत की सादगी को कभी उसकी ढाल बनने दिया जाएगा, या समाज के ये कड़वे शक उसकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर देंगे? मुंशी तोताराम का शक अब एक मानसिक बीमारी का रूप ले चुका था। उन्होंने तय किया कि वे मनसाराम को अपनी आंखों के सामने से दूर कर देंगे। बिना किसी ठोस कारण के उन्होंने मनसाराम को घर से निकालकर बोर्डिंग हाउस यानी छात्रावास में रहने के लिए भेज दिया। मनसाराम, जो अपने पिता का बहुत सम्मान करता था, इस अचानक आए बदलाव से पूरी तरह टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है। रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि अक्सर बड़े बुजुर्गों की असुरक्षा और गलतफहमी का सबसे बुरा असर बच्चों के कोमल मन पर पड़ता है। मनसाराम को लगने लगा कि शायद उसकी नई माँ यानी निर्मला ने ही उसके पिता के कान भरे हैं। उधर निर्मला भी अंदर ही अंदर घुट रही थी। वो चाहकर भी मनसाराम की मदद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने पैरवी की तो तोताराम का शक और भी गहरा हो जाएगा। हॉस्टल की बदहाली और पिता के इस बर्ताव ने मनसाराम के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला। वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। जब मुंशी जी को खबर मिली और वे उसे देखने अस्पताल पहुंचे, तब भी उनके मन का काला साया दूर नहीं हुआ था। वे वहां भी निर्मला और मनसाराम के बीच के व्यवहार को संदेह की नजर से देख रहे थे। लेकिन मनसाराम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। अपनी अंतिम घड़ियों में उसने अपनी बेगुनाही और निर्मला के प्रति अपने पवित्र रिश्ते की सच्चाई बयान की। उसकी मौत ने मुंशी तोताराम के दिल पर एक ऐसा ढाव कर दिया जो कभी नहीं भरने वाला था। उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक मासूम जान की बलि चढ़ चुकी थी और निर्मला के सिर पर एक ऐसा कलंक और दुख मढ़ दिया गया था जिसने उसकी रही से ही मुस्कुराहट भी छीन ली। अब इस घर की दीवारें खुशियां नहीं, बल्कि सन्नाटा और पछतावा उगल रही थीं। मनसाराम की मौत ने मुंशी तोताराम के घर की बुनियाद हिला दी थी। जो शक अब तक एक मानसिक उलझन था, वो अब एक कभी न खत्म होने वाले पछतावे में बदल चुका था। मुंशी जी अब खुद अपनी ही नजरों में गिर चुके थे। लेकिन अफसोस कि इंसान अपनी गलतियों का गुस्सा अक्सर दूसरों पर ही निकालता है। घर का माहौल अब पहले से भी ज्यादा बोझिल हो गया था। रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि जब परिवार का एक बड़ा स्तंभ गिरता है तो बाकी सदस्य दिशाहीन हो जाते हैं।
मनसाराम की कमी ने दूसरे बेटे जियाराम के मन में कड़वाहट भर दी। उसे लगने लगा कि उसके भाई की मौत की जिम्मेदार निर्मला ही है। जियाराम अब जवान हो रहा था और उसके मन में अपनी सौतेली माँ के प्रति नफरत और विद्रोह की भावना पनपने लगी थी। वो निर्मला की किसी बात को नहीं मानता था और घर में आए दिन कलह रहने लगी थी। निर्मला, जो खुद अंदर से टूट चुकी थी, अब एक ऐसी मशीन बन गई थी जिसका काम बस घर के काम करना और ताने सुनना था। तोताराम का व्यवहार भी अब अजीब हो गया था। वे कभी पश्चाताप में डूब जाते तो कभी अपनी लाचारी का गुस्सा निर्मला पर निकालते। इस बीच निर्मला ने एक बेटी को जन्म दिया। एक माँ के लिए बच्चे का आना खुशी की बात होती है, लेकिन निर्मला के लिए ये एक नई चिंता का विषय था। वो सोचती थी कि जिस घर में बेटों का भविष्य सुरक्षित नहीं रहा, वहाँ उसकी इस मासूम बेटी का क्या होगा। जियाराम की आवारागर्दी बढ़ने लगी थी। वो घर से पैसे चुराने लगा और गलत सोहबत में पड़ गया। निर्मला ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जियाराम ने हर बार उसे नीचा ही दिखाया। एक दिन हद तब हो गई जब घर में चोरी हुई और सारा शक जियाराम पर गया। इस घटना ने घर की रही सही साख भी मिट्टी में मिला दी। निर्मला चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि उसे पता था कि उसकी आवाज सुनने वाला अब इस घर में कोई नहीं बचा है। क्या निर्मला की ये चुप्पी आने वाले किसी बड़े तूफान का संकेत? जियाराम का गुस्सा और उसकी लापरवाही अब इस कदर बढ़ गई थी कि उसने घर की रही सही मर्यादा को भी दांव पर लगा दिया। घर के कीमती गहने चोरी करने के बाद जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे लगा कि अब वो अपने पिता का सामना नहीं कर पाएगा, तो उसने एक खौफनाक कदम उठाया। जियाराम ने घर छोड़कर भागने का फैसला किया और अंततः उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। मनसाराम के बाद जियाराम की मौत ने मुंशी तोताराम को एक जिंदा लाश में बदल दिया। जिस घर को उन्होंने अपने स्वाभिमान और परिवार के सुख के लिए बनाया था, वो अब कब्रगाह जैसा महसूस होने लगा था। रियल लाइफ में भी जब एक के बाद एक हादसे होते हैं तो इंसान का ईश्वर और न्याय से भरोसा उठने लगता है। मुंशी जी अब पागलों की तरह गलियों में भटकने लगे। उनके मन में सिर्फ एक ही बात घूमती थी कि उनके अपने बेटों के साथ जो हुआ, उसके पीछे कहीं न कहीं उनका अपना ही संदेह था। अब घर में सिर्फ निर्मला, उसकी नन्ही सी बेटी और सबसे छोटा बेटा सियाराम बचे थे। लेकिन नियति को अभी और भी क्रूर खेल खेलने थे। सियाराम, जो अभी बहुत छोटा था, अपने दोनों बड़े भाइयों की मौत और घर के इस भयानक सन्नाटे को झेल नहीं पा रहा था। उसे घर में अपनी सौतेली माँ निर्मला से डर लगने लगा था, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों ने उसके कान भर दिए थे कि निर्मला ही इस घर के लिए मनहूस है। एक दिन सियाराम भी बिना किसी को कुछ बताए घर से रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। निर्मला ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। मुंशी तोताराम ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस बच्चे का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। आप सोचिए उस औरत की हालत, जिसके कंधों पर पूरी गृहस्थी का बोझ था, लेकिन अब उसके हाथ खाली थे। समाज की नज़रों में वो अब भी वही नई दुल्हन थी जिसने इस परिवार को बर्बाद किया था, जबकि हकीकत में वो खुद उस बर्बादी का सबसे बड़ा शिकार थी। अब निर्मला के पास सिवाय अपनी आंखों के आंसुओं के और कुछ शेष नहीं बचा था। तीनों बेटों को खो देने के बाद मुंशी तोताराम की मानसिक हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। वे अब घर में एक पल भी टिक नहीं पाते थे। उन्हें हर कोने से अपने बेटों की हंसी और उनकी चीखें सुनाई देती थी। अंततः अपनी आत्मा के बोझ को कम करने के लिए वे छोटे बेटे सियाराम की तलाश में घर छोड़कर निकल गए। अब उस बड़े से घर में निर्मला बिल्कुल अकेली रह गई थी, अपनी नन्ही सी बेटी और तोताराम की बहन रुक्मिणी के साथ। रियल लाइफ में अक्सर देखा जाता है कि जब किसी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटता है तो लोग सांत्वना देने के बजाय कमियां निकालने लगते हैं। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने निर्मला को मनहूस करार दे दिया। जिस निर्मला के पास कभी सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी, अब उसके पास खाने तक के लाले पड़ने लगे। घर में जो थोड़े बहुत गहने और बर्तन बचे थे, वे एक एक करके बिकने लगे। गरीबी इंसान को अंदर तक झकझोर देती है, लेकिन निर्मला का असली दर्द गरीबी नहीं, बल्कि वो अकेलापन और तिरस्कार था जो उसे अपनों से मिल रहा था। रुक्मिणी, जो कभी निर्मला से चिढ़ती थी, अब उसकी हालत देखकर पिघलने लगी थी। दोनों औरतें मिलकर किसी तरह दिन काट रही थी। निर्मला पहले वाली निर्मला नहीं रही थी। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई थी और चेहरे पर वक्त से पहली ही झुर्रियां उभर आई थी। वो घंटों अपनी छोटी सी बच्ची को सीने से लगाकर बैठी रहती और सोचती कि क्या यही उसके जीवन की नियति थी? क्या एक अनमेल विवाह की सजा उसे मरते दम तक काटनी पड़ेगी? मुश्किल वक्त में अक्सर उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती, और निर्मला के साथ भी यही हो रहा था। हर गुजरता दिन उसकी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहा था।
निर्मला की आर्थिक स्थिति अब इतनी खराब हो चुकी थी कि घर की चार दीवारी उसे निगलने को दौड़ती थी। मुंशी तोताराम का कोई अता पता नहीं था और घर की जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। रुक्मिणी, जो पहले निर्मला को अपनी दुश्मन समझती थी, अब उसकी बेबसी देखकर अपनी पुरानी सारी कड़वाहट भूल गईं। दोनों मिलकर किसी तरह सूखी रोटियां खाकर दिन गुजार रही थीं, लेकिन असली मुसीबत अभी आनी बाकी थी। निर्मला की अपनी नन्ही बेटी, जो उसके जीने का एकमात्र सहारा थी, कुपोषण और बीमारी की चपेट में आ गई। एक माँ के पास अपनी औलाद को खिलाने के लिए दूध तक के पैसे नहीं थे। ये समाज का वो विभत्स चेहरा है जिसे हम आज भी अपने आसपास देखते हैं। जब किसी मजबूर औरत पर दुखों का पहाड़ टूटता है तो सहायता के हाथ नहीं बढ़ते, बल्कि लोग तमाशा देखते हैं। निर्मला ने अपनी ममता की खातिर दर दर की ठोकरें खाईं, लेकिन उसे हर जगह दुत्कार ही मिली। इस बीच निर्मला का अपना स्वास्थ्य भी गिरने लगा। उसे लगातार बुखार रहने लगा और उसकी देह कंकाल जैसी हो गई। उसकी हालत देखकर ऐसा लगता था मानो वो इस दुनिया से अपना नाता तोड़ लेना चाहती है। उसकी आंखों की ज्योति बुझ चुकी थी। एक दिन रुक्मिणी ने उससे कहा कि उसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, तो निर्मला ने जो जवाब दिया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा, दीदी, जिसका संसार ही उजड़ गया हो वो शरीर को सजाकर क्या करेगी। निर्मला अब अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगी थी। उसे न तो अब तोताराम के लौटने की उम्मीद थी और न ही अपने सुखी भविष्य की कोई लालसा। वो बस अपनी उस नन्ही जान को लेकर चिंतित थी, जो इस निष्ठुर समाज में उसके बिना कैसे जिएगी। एक हंसती खेलती लड़की जो कभी गुड़ियों के ब्याह रचाती थी, आज खुद एक टूटी हुई गुड़िया की तरह जिंदगी के आखिरी पन्ने पर खड़ी थी। वो इंतजार कर रही थी कि कब ये दर्दनाक कहानी विराम लेगी। निर्मला के जीवन का सूरज अब पूरी तरह ढलने की कगार पर था। उसकी हालत इतनी नाजुक हो गई थी कि वो बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं बची थी। रुक्मिणी, जो कभी उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी, अब दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती। निर्मला की सांसें अब भारी होने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार अपनी नन्ही बेटी की तरफ देखती और उसकी आंखें छलक उठती। रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि एक मरते हुए इंसान को अपनी जान जाने का उतना दुख नहीं होता जितना अपने पीछे छूट जाने वाले अपनों की चिंता सताती है। निर्मला को रह रहकर यही ख्याल आता कि उसके जाने के बाद इस अबोध बच्ची का क्या होगा। जिस समाज ने निर्मला जैसी जवान औरत को नहीं बख्शा, वो इस अनाथ बच्ची के साथ क्या सुलूक करेगा। क्या ये भी उसी अनमेल विवाह और दहेज की आग में झोंक दी जाएगी जिसमें निर्मला खुद जलकर राख हो गई थी। निर्मला ने रुक्मिणी का हाथ पकड़कर बहुत ही धीमे स्वर में अपनी आखिरी बातें कहनी शुरू की। उसने कहा कि उसने कभी अपने मन में मुंशी तोताराम के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखी, भले ही उन्होंने उस पर शक किया। उसने अपने जीवन के हर दुख को पूर्व जन्म का पाप समझकर स्वीकार कर लिया था। उसकी आवाज में अब कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक गहरा ठहराव और दर्द था। रुक्मिणी की आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे थे। वो निर्मला से माफी मांग रही थी कि उसने शुरुआत में उसे नहीं समझा और उसके साथ कठोर व्यवहार किया, लेकिन निर्मला के पास अब किसी से नाराजगी जताने की ताकत नहीं थी। उसकी पूरी जिंदगी एक लंबी दर्दनाक कहानी की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। वो बचपन की गुड़ियां, वो पिता का साया, वो उजड़ता हुआ सुहाग और वे एक एक करके बिछड़ते हुए सौतेले बेटे। निर्मला की सांसें अब अंतिम घड़ियां गिन रही थीं। 3 दिनों तक उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहती रही। वो ना किसी से कुछ बोल रही थी, न किसी की ओर देख रही थी। वो मौन रुदन उस गहरी पीड़ा का प्रतीक था जिसे शब्दों में बयान करना मुमकिन ही नहीं था। वो बार बार अपनी बच्ची को देखती और उसकी आंखों से वेदना की एक ऐसी लहर निकलती जैसे वो ईश्वर से पूछ रही हो कि उसके बाद इस फूल जैसी जान का क्या होगा। रियल लाइफ में भी हमने देखा है कि जब कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी केवल दुखों और संघर्षों में बिताता है तो अंत समय में उसके पास शिकायतें नहीं बल्कि केवल शून्य रह जाता है। निर्मला ने अपनी जिंदगी के हर कड़वे घूंट को बिना किसी विरोध के पिया था। चौथे दिन संध्या के समय जब पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और सूरज ढल रहा था, निर्मला की वो लंबी विपत्ति कथा हमेशा के लिए शांत हो गई। वो मासूम जान जिसे समाज की कुरीतियों ने जीते जी मार दिया था, अब इस नश्वर संसार को छोड़कर जा चुकी थी। निर्मला के प्राण निकलते ही घर में कोहराम मच गया।
रुक्मिणी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन सबसे हृदय विदारक दृश्य तब हुआ जब मुंशी तोताराम वापस लौटे। वे अपने छोटे बेटे सियाराम को तो नहीं ढूंढ पाए थे, लेकिन जब वे घर की चौखट पर पहुंचे तो उन्होंने सामने अपनी पत्नी निर्मला का निर्जीव शरीर पड़ा देखा। मुंशी जी का सारा अहंकार, सारा शक और सारा पश्चाताप एक झटके में मिट्टी में मिल गया। वे पागलों की तरह निर्मला के पैरों पर गिर पड़े। आज उनके पास अपनी गलती सुधारने का कोई मौका नहीं बचा था। जिस स्त्री को वे कभी समझ नहीं पाए, जिसे उन्होंने हमेशा अविश्वास की नज़र से देखा, वो आज उन सब बंधनों से मुक्त हो चुकी थी। मुंशी जी अपनी नन्ही बेटी को गोद में उठाकर रोने लगे, लेकिन अब उन आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी। समाज के बनाए गए दहेज और अनमेल विवाह के नियमों ने एक हंसते खेलते परिवार की अंतिम उम्मीद को भी दफन कर दिया था। निर्मला तो चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई एक ऐसा समाज जो आज भी ऐसी कई निर्मलाओं की बलि चढ़ा रहा है। मुंशी तोताराम की वापसी और निर्मला की मृत्यु के बाद उस घर की रौनक हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। तोताराम अब एक ऐसे अपराध बोध में जी रहे थे जिसका कोई अंत नहीं था। वे अक्सर घंटों निर्मला की उस पुरानी कोठरी में बैठे रहते, जहां कभी उनकी युवा पत्नी अपने दुखों को समेटे रहती थी। रियल लाइफ में भी हम अक्सर अपनों की कद्र तब करते हैं जब वे हमें छोड़कर चले जाते हैं। तोताराम का वो शक जिसने मनसाराम की जान ली और निर्मला को जीते जी मार डाला, अब उनके सीने में एक खंजर की तरह चुभ रहा था। अब मुंशी जी का एकमात्र सहारा उनकी वो छोटी सी बच्ची थी। लेकिन विडंबना देखिए, जिस समाज ने निर्मला को तिल तिल कर मरते देखा, वही समाज अब उस बच्ची की परवरिश पर भी सवाल उठाने लगा था। रुक्मिणी, जो अब पूरी तरह बदल चुकी थी, उस बच्ची की देखभाल तो कर रही थी, लेकिन बुढ़ापा और गरीबी उनके आड़े आ रही थी। मुंशी तोताराम ने अपना बचा खुचा जीवन उस छोटी बच्ची के भविष्य को सुरक्षित करने का फैसला किया, लेकिन अफसोस, उनके पास अब न तो वो वकालत बची थी और न ही वो रसूख। वे समाज की उन नजरों का सामना नहीं कर पा रहे थे जो उन्हें उनके बेटों और पत्नी का हत्यारा मानती थी। एक समय का मान मर्यादा वाला घर अब केवल एक खंडहर की तरह रह गया था, जहां यादों के सिवा कुछ नहीं था। यहाँ प्रेमचंद जी हमें दिखाते हैं कि कैसे एक इंसान की संकीर्ण सोच और असुरक्षा पूरे वंश को विनाश की ओर ले जा सकती है। क्या तोताराम अपनी इस आखिरी अमानत को बचा पाएंगे, या नियति का क्रूर चक्र अभी और भी कुछ छीनना बाकी था? मुंशी तोताराम का अंतिम समय बहुत ही दयनीय बीता। जिस घर में कभी नौकर चाकर हुआ करते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा था। तोताराम अक्सर अपनी पत्नी निर्मला की तस्वीर को घंटों निहारा करते और सोचते कि काश उन्होंने समाज की बातों में आकर उस पर शक ना किया होता। वे जानते थे कि निर्मला की मौत केवल एक बीमारी से नहीं हुई, बल्कि वो उस मानसिक प्रताड़ना का नतीजा थी जो उसे हर दिन दी गई। रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि पश्चाताप की आग इंसान को अंदर ही अंदर जला देती है। मुंशी जी ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में उस छोटी बच्ची के लिए कुछ पैसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी गिरती सेहत ने उन्हें मौका नहीं दिया। अंत में एक सुबह मुंशी तोताराम भी अपनी अधूरी इच्छाएं और पछतावा लेकर इस दुनिया से विदा हो गए। उनकी मृत्यु के बाद वो घर पूरी तरह से वीरान हो गया। रुक्मिणी, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उस नन्ही बच्ची को लेकर एक अनिश्चित भविष्य की ओर निकल पड़ी। जिस निर्मला ने अपनी पूरी जिंदगी केवल दूसरों के लिए कुर्बान कर दी, उसकी निशानी अब एक अनाथ के रूप में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थी। प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास का अंत जिस तरह से किया है, वो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या समाज के ये पुराने कायदे कानून वास्तव में न्यायपूर्ण हैं? निर्मला की कहानी उस दौर की है जब स्त्रियों के पास अपनी आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन आज के दौर में भी क्या हम वास्तव में इन सामाजिक बेड़ियों से आजाद हो पाए हैं? ये सवाल निर्मला की मौत के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि एक नई बहस को जन्म देता है कि क्यों एक मासूम को उन गलतियों की सजा दी जाती है जो उसने कभी की ही नहीं। तो दोस्तों, आज हमने शब्दों का सफर पर मुंशी प्रेमचंद के अमर उपन्यास निर्मला के माध्यम से समाज के उस कड़वे सच को देखा जो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच मौजूद है। ये कहानी सिर्फ एक किताब के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन हजारों लड़कियों की खामोश चीख है जो अनमेल विवाह और दहेज जैसी कुरीतियों की भेंट चढ़ा दी जाती हैं। रियल लाइफ में भी हम अक्सर देखते हैं कि कैसे सामाजिक प्रतिष्ठा और गलत फैसलों की कीमत किसी मासूम को अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर चुकानी पड़ती है।
निर्मला की ये दास्तान हमें सिखाती है कि रिश्तों की बुनियाद केवल दिखावे या पैसों पर नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और भरोसे पर टिकी होनी चाहिए। मुंशी तोताराम का अंतहीन पछतावा हमें ये सबक देता है कि समय रहते अगर अपनी सोच ना बदली जाए तो पछतावे के सिवा हाथ में कुछ नहीं बचता। प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास के जरिए जो आईना हमें दिखाया है वो आज भी उतना ही साफ है। हमें अपने समाज में बदलाव की शुरुआत खुद से करनी होगी, ताकि फिर किसी निर्मला का बचपन और भविष्य इस तरह तबाह ना हो। उम्मीद है कि निर्मला के इस मर्मस्पर्शी सफर ने आपके दिल की गहराइयों को छुआ होगा। अगर आप इस महान उपन्यास को खुद पूरा पढ़ना चाहते हैं और प्रेमचंद जी की उस जादुई लेखनी को करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो बाय लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से इसे मंगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। साहित्य की ऐसी ही और भी अद्भुत कहानियों और बेहतरीन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल शब्दों का सफर को अभी सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले सफर में फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें और साहित्य से जुड़े रहें। धन्यवाद।